अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग के खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। पाकिस्तानी खाने आपको पता है कि हमारे घरों में तकरीबन मेरे हिसाब से हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 6.5 दिन एवरेज यही है तकरीबन। एक आध खाना चाइनीज़ बन गया तो बन गया, अदरवाइज़ तो हमारे पाकिस्तानी खाने ही बनते हैं। लेकिन बाहर के खानों में जो एक खाना सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कुज़ीन में एंटर हुआ वो चाइनीज़ है। बहुत ज़्यादा घरों में भी बनता है, रेस्टोरेंट्स में भी बनता है। रेस्टोरेंट भी सबसे ज़्यादा चाइनीज़ रेस्टोरेंट ही है और खाने के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। पूरी दुनिया में चाइनीज़ खानों का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि फार ईस्टर्न खाने यानी चाइनीज़ अगर आप कराची में खा रहे हैं तो मुख्तलिफ है, आप दुबई में खा रहे तो मुख्तलिफ है, और कराची में खा रहे तो मुख्तलिफ है, लाहौर में खा रहे तो मुख्तलिफ है, इस्लामाबाद में खा रहे उससे भी मुख्तलिफ है। तो ये सारे के सारे खाने पूरी दुनिया में इनके वैरायटी इनकी बड़ी अच्छी है। लेकिन एक खाना जो इस फार ईस्टर्न खानों में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो जापनीज़। क्या बात है इस खाने की। चाइनीज़ बड़ा कॉमन है, मशहूर बहुत है, लेकिन जापनीज़ खाना जैसा खाना कोई और नहीं है। मैंने इसकी ट्रेनिंग भी ली हुई है और भी खाने सीखे हुए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जिस खाने से इंप्रेस हुआ हूँ वो जापनीज़ है। मेरी फेवरेट कुज़ीन भी यही है। सिर्फ अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं खाते, और नहीं खाते इस वजह से भी कि इस पर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है कि जी कच्चे गोश्त खाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तानी खानों की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ सीधे सीधे किसी को बताएंगे नहीं जी पाकिस्तान से ताल्लुक़ है तो चिकन टिक्का का नाम लेगा या बिरयानी का नाम लेगा, और मखसूस खानों में तो स्पाइसी खाना उसको जहन में आएगा। लेकिन हमारे बहुत सारे खाने ऐसे जो इतने तीखे नहीं हैं। इसके साथ साथ जापानी खाना भी, उनकी 2 डिशेस हैं, सुशी और साशिमी, जो कच्ची मछली खाई जाती है, पूरी दुनिया खाती है। सुशी जो है पूरी दुनिया में सबसे मशहूर तरीन खाना आजकल है सुशी बार्स, जहाँ पे मछली के अंदर थोड़े से चावल भर के इसको आपको दिया जाता है, ऊपर से मछली जो है वो कच्ची होती है। कोई नुकसान नहीं है इसका, सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद भी है। और फैक्ट आपको बताऊं कि ये मज़ेदार भी है। मैं जब पहली दफ़ा जापानीज़ रेस्टोरेंट में किचन में ट्रेनिंग करने गया था, हमारा जापानी शेफ़ था और उसने हमारे स्टाफ को बोला कि जिसको खिलाओ सारे खाने एक एक करके, पहले ये खाएगा सारे, उसके बाद फिर ये कुकिंग स्टार्ट करेगा। तो जब कच्चे मछली खाने की बारी आई तो मैं बड़ा घबराया हुआ था, और उन्होंने कहा खाओ। मैंने कहा कैसे खाऊं, मतलब बड़ा दिल ख़राब था। खैर कोशिश करके थोड़ा बहुत खाना शुरू किया। एक मछली जो मुझसे नहीं खाएगी, अभी तक भी मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं ये मैं नहीं कर सकता, वो कटल फ़िश है। वो एक रबर टाइप की एक मछली है जिसको कटल भी बोलते हैं, और नाम भूल गया इसके, 2-3 नाम है। एनीवेज वो नहीं खाएगी, बाकी सारी खाएगी, और बड़े शौक़ से खाई बाद में, बड़ा एंजॉय किया। इनकी एक डिश है चिकन तिरियाकी, बहुत मज़े की, और कॉन्सेप्ट इनके बड़े अच्छे हैं कुकिंग के। तो आज हम चिकन तिरियाकी बनाएंगे, साथ में कीमा चीज़ पराठा है और चिकन टिक्का समोसा बना रहे हैं मोनसलवा के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम चिकन तिरियाकी, और इसके लिए हमने करना ये है कि यहाँ भी चूल्हा ऑन करके, बल्कि पहले चिकन के पीसेस रख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर आसानी हो जाएगी। मैं नहीं तो आग जब ऑन होगी तो फिर आग ऑन करके इसके ऊपर पीसेस रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सारे के सारे हड्डियाँ हैं इसकी, और ये हमने इसके ऊपर अरेंज कर इसको हल्का सा रोस्ट करना है, ठीक है। ये इसका बड़ा मज़े का स्मोकी फ्लेवर आता है जब ये सॉस बनता है। इसका एक सॉस बन रहा है। तिरियाकी चिकन जो है बेसिकली चिकन जो हम पकाएंगे उसको भी कुछ मैरिनेशन नहीं है, ना नमक, ना काली मिर्च, ना सॉस, कुछ भी नहीं है। इसका सारा इस डिश का जो कमाल है वो इस सॉस में, तिरियाकी सॉस। और बाज़ार में बॉटल्स में भी तैयार मिलता है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते थे वहाँ पे किचन में तो ये सॉस हमारी ट्रेडमार्क सॉस होता था। अभी भी जितने जापानीज़ रेस्टोरेंट हैं इसमें इनका ये सॉस जो है तिरियाकी सॉस, ये ट्रेडमार्क सॉस होता है, यानी इससे ये लोग बड़ा फ़ख्री अंदाज में बोलते हैं कि जी हमारा ये सॉस है। और इसको सारी हड्डियों को मैंने यहाँ पे रख के, ये गिरना नहीं, चलो अब ऑन कर दिया। इसके साथ साथ हरा प्याज, ये हमारे भाईजान ने इसको चॉप कर दिया, अदरवाइज चॉप नहीं करना था। हमने हरा प्याज को भी इधर रोस्ट करना है, ठीक है ना। चूल्हा ऑन कर लिया, और इन दोनों काम करने से इन खानों में, इस सॉस में बहुत मज़े का जायका आएगा, स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। और इस सारी डिश का कमाल जो है, मैंने आपको बताया कि इसमें और कुछ नहीं है सिवाय सॉस के। और सॉस बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखा रहे तो बाहर पड़ा रहेगा, ख़राब हो जाएगा। इसको हल्का सा पहले रोस्ट करेंगे, और उसके बाद एक अदद पैन लेके ये लीजिए, और इसमें हम शामिल करेंगे ये प्याज को। थोड़ा सा मैं ज़रा भून लूँ बस। इसको 3 से 4 दाने प्याज होने चाहिए, हरा प्याज। ये सबसे पहले ये प्याज रोस्ट हो गया,
इसके बाद यहाँ से थोड़ी सरप्लस गोश्त लेके इधर रख देंगे। बस इसको हल्का सा ये थोड़ा थोड़ा सा ज़रा जली हुई हल्की सी हो जाए, बस काफ़ी, ज़्यादा नहीं। ये नहीं, लग जा भाई, कहाँ गिर गया। चल, ये तो नाराज़ हो गया चूल्हा, इसके साथ बात कर लेते हैं। चले, ये नहीं। और असल में सारा गोश्त इधर रख दिया था ना, उसने माइंड किया कि भाईजान अब नहीं चाहिए उसका गोश्त मुझे इधर बंद हो गया, ऑन ही नहीं आ रहा। एनीवेज, इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा जलाना नहीं, हल्का सा इसका बस कलर थोड़ा सा लाइट ब्लैकिश हो जाए, ज़्यादा नहीं। और एक एक करके फिर ये पीसेस निकाल के हम इसमें रखते जाएंगे बस। और ये इस सॉस का एक मेन अहम जुज़ है। और ये जब हम ट्रेनिंग करते थे तो हमारे शेफ़ बताते थे कि यार ये हम किसी को नहीं बताते राज कि तिरियाकी सॉस कैसे बनता है। हमने अच्छा भाई, बड़े टाइम बाद हमें सिखाया गया कि भाई इसकी कमाल क्या है। तो ये करते ये थे कि ये सॉस जब बनने रखते थे तो ये सॉस तकरीबन 11-12 घंटे 14 घंटे पकता रहता था धीमी आंच पे। अभी जब हड्डियाँ इसमें शामिल कर रहे हैं, इसमें हम सोया सॉस शामिल करेंगे, इसमें हम चीनी शामिल करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और बस इसके बाद इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। यहाँ ये लोग भी ये करते थे कि इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया करीबन कोई 10-12 घंटे। हम इस पर 10-12 घंटे नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली। 10-12 घंटे पकाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसका जो जायका है वो बहुत मज़ेदार कर देना था बस। ये ले चूल्हे पे आ गया, चूल्हा ऑन किया। ये तकरीबन इसमें आधा लीटर, हमने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें शामिल होगी चीनी। ये बड़ा मीठा सॉस है तो इसमें तकरीबन समझ लें कि कोई आधा कप चीनी शामिल होगी। और इसमें जो मैजिक इंग्रेडिएंट इसका है वो इसका है सोया सॉस, जो हम यूज़ कर रहे हैं की ब्रांड का। आम तौर पे वैसे इसमें जो ओरिजिनली जापानीज़ सोया सॉस इस्तेमाल किया जाता है कम मिलता है, वो हर जगह नहीं मिलता। उसका मखसूस फ्लेवर है असल में जिसकी वजह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये की का ब्रांड का सोया सॉस भी बेहतरीन चलेगा इसमें। और इसमें तकरीबन हम फ़िलहाल आधे कप से थोड़ा ज़्यादा शामिल करेंगे, ठीक है ना, आधे कप से ज़्यादा बस। और इसके बाद इसको बॉयल आएगा। अभी नमक हम शामिल नहीं कर रहे क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। तो फ़िलहाल हम इसको एज़ इट इज़ बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे जब तक ये पकता रहेगा। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इसके मीट की तरफ। वो भी बड़ी जापानीज़ खाना, जिस तरह मैंने आपको बताया मुझे क्यों पसंद है, इसके प्रोसेस, इसका जो बनाने का तरीका है वो बड़ा यूनिक है। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए और तिरियाकी सॉस यहाँ पे बन रहा है। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। बड़ी सिंपल रेसिपी। बोनलेस चिकन इसमें हम आधा किलो इस्तेमाल करें, लेग का, इसको क्यूब में कटवा रहे हैं। और साथ में जापानीज़ सोया सॉस इसमें लिखा हुआ आधा कप, हमने इसमें की ब्रांड का सोया सॉस इस्तेमाल किया है। चीनी इसमें आधा कप था, वो हमने आधा कप से थोड़ी सी हमने रोक ली, वो बाद में इसको टेस्ट करके देख लेंगे। हरा प्याज 2 अदद है, चिकन हड्डियाँ हैं 1 पाव, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच। जब ये सॉस रेडी हो जाएगा इसको हम छान लेंगे और फिर इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के उसको गाढ़ा कर देंगे। नमक 1.5 खाने का चम्मच लिखा हुआ है, लेकिन हम देखेंगे फ़िलहाल सोया सॉस और उसके इस्तेमाल के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉस बन रहा है, हमने हड्डियाँ इसमें शामिल कर दी हल्की सी भुनने के बाद। और स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज 1-2-3 दाने, उसको भी आग पे हल्का सा भून लिया, इसमें शामिल किया। इसके बाद इसमें 1 लीटर पानी शामिल किया, आधा कप हमने की ब्रांड का सोया सॉस शामिल किया, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा हमने चीनी शामिल की है, वो कम। और बस इसके बाद ये देखिए ये भी आराम से इसमें पकता रहेगा धीमी आंच पे, बहुत धीमी आंच पे इसको रखना है ताकि हड्डियों का अच्छी तरीके से इसमें जायका आ जाए बस। और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसी आखिर में हम इसको निकालेंगे और इसको छान लेंगे और उसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर देंगे। इसकी मिठास जो है और नमक, ये दोनों हम आखिर में चेक करेंगे जब सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे पैन ले लिया और ये हम बनाने जा रहे हैं कीमा चीज़ पराठा। और इसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम। यहाँ पे
जब पराठे के अंदर फिलिंग कोई करें, चाहे वो मूली की हो या कीमे की हो या आलू की हो, तेल का इस्तेमाल इसमें कम करें, क्योंकि वैसे ही इसमें तेल इतना इस्तेमाल हो रहा है पराठे की फ्राइंग में, तो ज़्यादा ना हो जाए, और ज़्यादा हो ही जाता है इवेंचुअली। अच्छा जी, यहाँ पे आगे इसमें हमने शामिल कर दिया प्याज स्लाइस किया हुआ 1 अदद। इसको पहले फ्राई करेंगे। और ये हमारा वैसे हाँ कीमा चीज़ पराठा है। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि कीमा पराठा कहाँ से, कीमा चीज़ पराठा है, बड़ा मज़े का होता है। अब मुझे चीज़ वैसी पसंद है। चीज़ के हवाले से आज का सवाल भी आपसे कर लेते हैं कि पनीर दुनिया में किस ममालिक में सबसे ज़्यादा खाई जाती है? सबसे ज़्यादा चीज़ की कंजम्पशन पनीर खाने के हवाले से कौन सा मुल्क सबसे मशहूर है? इसका सही जवाब जीतिए और जीतिए स्टीम आयरन एनेक्स की तरफ से। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मैं भाई? खैरियत, ठीक ठाक। आप सुनाइए, तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ गायब थी? कहाँ रेसिपी आप बना रही थी, अपनी रेसिपी? हाँ, जरूर ट्राई करूँगी जी। बहुत अच्छी तरीके से आप बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मूली के पराठे बहुत अच्छे बनाए थे आपने। तो बच्चों के हवाले से मैं इसमें चीज़ और आलू जिस तरह आपने बताया कॉम्बिनेशन, तो उस तरह का तो बच्चे खा लेना इस तरह करके। तो आलू को क्या क्रश करके या बॉईल करके करें कि कैसा करें आलू को? आलू वैसे तो आमतौर पे बॉईल करके करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कच्चा आलू जो क्रश करके जिस तरह वो हैश ब्राउन के लिए बनता है ना, वो ज़्यादा मज़े का बनेगा। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, आलू और ये और साथ में चीज़ भी डाल देना, तो सबका फ्लेवर आ जाए बच्चे। पनीर चीज़ तो किसी भी चीज़ में डाल दें, फिर आप देखें कैसे ज़बरदस्त हो जाती है। जी जी। हाँ हाँ। और फिश का भी एक सवाल था कि फिश मैंने सुपर मार्केट में देखी ना, बोनलेस फिश के फिले थे। हाँ। वो कौन सी फिश होती है बोनलेस फिश? वो बहुत सारी आती है। एक तो छोटी फिश के बोनलेस थे। एक तो आती है पेंगासस, वो आती है वियतनाम से, वो भी चलती है। जो कॉमन है वो सबसे ज़्यादा वही है। उसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ हैं, पता नहीं लगता। हाँ। अच्छा, तो बोनलेस ले सकते सुपर मार्केट से? फ्रेश होती है वो? डिपेंड करता है, मुख्तलिफ कंपनीज पैक कर रही हैं। एक आध कंपनी का मैंने खाया, बहुत फ्रेश है, लेकिन बाकी मैं ख़रीदार हूँ ताज़ा मछली का। हाँ हाँ। ठीक है। चलो, मैं कल गई थी खड्डा मार्केट, वहाँ से फिश किसी के लिए चाहिए थी ना, तो लेने गई थी वहाँ पे। अच्छा, खड्डा मार्केट में एक वो है, वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो बहुत एक मखसूस शॉप है। हाँ, मैं गई थी कल। हाँ, वो तो क्या बात है। वो मैं डांगरी के बोल रही है ना, उनकी बहुत फ्रेश, वहाँ पे उनकी मछली बहुत फ्रेश है। और ये पेंगासिस वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी लोकल मछली इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। हाँ जी, सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये भाइयों क्या करके आ गए, हमारे भाईजान को हमने दिया था स्क्यूअर्स में लगाने का, इसने कुछ अजीब व गरीब चीज़ें बना दी। एनीवेज, पता नहीं क्या है, बाद में देखेंगे। चलें जी, हमने भाईजान को क्या था कि सीखों में पिरो दो, वो उसने सीखों में लटका दिया। तो लटकाने के लिए नहीं कहा था, पिरोने के लिए कहा था। पिरोना कुछ और चीज़ होती है। एनीवेज, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, अब समझाएंगे फिर आपको, फिर बाद में समझ में आएगा। चलें, प्याज फ्राई हो रहा है, इसमें हम 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आ गया, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। कीमा आप जिस तरीके से आपके घर में बनता है, सिंपल बिल्कुल वैसे बना लें। ये मेरा स्टाइल है बनाने का तरीका, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको सूट करता हो। यहाँ पे सॉस को हम देखते रहेंगे। पानी अगर थोड़ा सा कम हो जाए, जो मुझे लग रहा है कि कम हो गया है, तो हम इसमें पानी थोड़ा सा और शामिल कर देंगे। बस अभी धीमे आंच पर आराम से बनने दें इसको। बिल्कुल आखिर में, यानी बिल्कुल लास्ट सेगमेंट की भी आखिर में हम इसको छानेंगे और इसका सॉस बनाएंगे, ताकि अच्छी तरीके से इसमें इसका जायका आ जाए। ये लीजिए, प्याज और लहसुन हुआ फ्राई, ये लीजिए। अच्छा, जापानीज़ खाना जिस तरह मैंने आपको, हाँ पहले इसको बहुत ज़रूरी ऐलान भाई, फरवरी की 15-16 है, 16-17 है, 15 और 16 फरवरी को कराची एक्सपो में इंशाल्लाह हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है, और ज़रूर इसका हिस्सा बनिएगा। इट्स रियली गुड बिग इवेंट, और यू विल रियली एंजॉय इट। ये लाइट को कुछ करें भाई, क्या हो रहा है? चलिए जी, प्याज और लहसुन हो गया फ्राई। अब इसमें शामिल करेंगे हम मसालेजात। ये अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है। कुछ लोग इसमें हरी मिर्च भी शामिल करते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, मैं कुछ नहीं कह रहा। लाल मिर्चें ये आ गई, साथ में इसमें हल्दी आ गई 1 छोटा चाय का चम्मच, साथ में आ गया इसका सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, 1 या 2 खाने का चम्मच। कहाँ गया पिसा धनिया? कहाँ चीज़ पराठा हल्दी, हाँ 1 खाने का चम्मच सही।
और ज़ीरा भी 1 खाने का चम्मच। ये शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा किया मिक्स, और हल्का सा करना है फ्राई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, कलर ना आए बस। इसके बाद इसमें हमने शामिल करना है 1 पाव कीमा, बीफ का और गाय का, मटन का, चिकन का, आपकी अपनी चॉइस। मटन का तो खैर आप भूल जाएं ख़रीदना, बहुत ही महंगा है, ऐसे रफ्तार से महंगा होता जा रहा है कि कंट्रोल से बाहर हो गया है। चिकन सबसे ज़्यादा फीजेबल रहता है, उसके बाद बीफ, लेकिन बीफ खाना चाहिए। हमारे यहाँ आमतौर पे इसका जो गाय के गोश्त है, बहुत सारे लोग चिकन खाने के बाद शुरू हो गए तो फिर दूसरे गोश्त को गोश्त ही नहीं कहते। इसी वजह से बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि जी चिकन गोश्त हम बहुत खाते हैं, ज़्यादा खाएंगे तो नुकसानदेह हो जाएगा आपके। टमाटर इसमें शामिल कर दिए, एक 3 से 4 अदद, और मैं इसको मिक्स करके धीमी आंच पे पकड़े छोड़ रहा हूँ। ब्रेक पे भी जा रहा हूँ, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। चिकन तरियाकी, अटसा, चिकन बोनलेस आधा किलो, जापानीज सोया सॉस आधा कप, चीनी आधा कप, हरी प्याज 2 अदद, चिकन बोन्स 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, नमक 1.5 खाने के चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: सॉस के लिए चिकन बोनलेस और हरी प्याज को चूल्हे पर 10 मिनट रोस्ट करें। फिर पैन में जापानीज सोया सॉस, चिकन बोन्स, हरी प्याज, चीनी और नमक को 4 कप पानी में उबालें। 4 कप पानी में उबालें, उसके बाद सॉस छानकर कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करें और एक तरफ रख दें। अब तेल गर्म करके चिकन फ्राई कर लें। आखिर में चिकन के क्यूब्स करके सॉस और चावल के साथ सर्व करें। ले जी वापस आ गए, और यहाँ पे अभी हम चिकन टिक्का, कहाँ गया, हाँ, चिकन टिक्का समोसा बना रहे हैं। चिकन टिक्का बोटी जो थी मनसलवा की, उसको हमने हल्का से भुन के उसको हमने हमारी पार्टी को दे दिया, उसको चॉप करके दे रही है। यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, 3 से 4 खाने के चम्मच, थोड़ा सा ऑयल गर्म होने दें। ये बेसिकली हम समोसे की फिलिंग बना रहे हैं जो हमने समोसे के अंदर इस्तेमाल करनी है। और ये इसके अज्जा आ गए, जिसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, ज़ीरा एंड दैट्स इट। और यहाँ पे हमने 2 अदद अंडे ले लिए, इसमें थोड़ा सा हम शामिल करेंगे मैदा, और ये हम बनाएंगे लई। लई बेसिकली जो समोसों को सील करने के लिए, आमतौर पे शुरू में जब भी हम इसकी लई बनाते थे तो पानी में मैदा मिक्स करते थे, और वो जो लई होती है वो अमूमन इतनी टिकती नहीं है। ये वाली जो लई हम बना रहे हैं, जो सीलर है, ये ऐसा है कि समोसा टूट जाएगा, ये जहाँ पे इसको आपने सील किया वो नहीं टूटेगा। और ये अमूमन बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जब समोसे बनाए या रोल बनाए फ्रीज़र में रखे, निकाल के जब डिफ्रॉस्ट करने लगे तो डिफ्रॉस्ट करने के दौरान समोसा जहाँ से सील किया था वहाँ से खुल गया। ये वाला इंशाल्लाह नहीं खुलेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि एल्फी ये नहीं। इसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे तेल गरम हो गया, इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे ये प्याज चॉप किया हुआ खूब सारा, तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज हैं। और ये लें ऑयल, अगेन इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं किया। जहन में रखिएगा, समोसे के ऊपर भी क्योंकि फिलिंग हो रही है, वो ऊपर भी डीप फ्राई होगा, अंदर भी अगर बहुत मुरगन हुआ तो फिर समोसा खाने में तो ऑब्वियसली मज़े का होगा, लेकिन सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। आज का सवाल आपसे दोबारा पूछ लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पनीर किस मुल्क में खाई जाती है? इस मुल्क का नाम बताइए, जवाब दीजिए और जीतिए ये स्टीम आयरन NX की तरफ से। और 15-16 फरवरी कराची एक्सपो सेंटर में इंशाल्लाह मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है। जिस तरह लाहौर में हुआ था, जिस तरह कराची में पिछले साल हुआ था, इस साल भी वही उसी तरीके से अपनी पूरी जोश व वलवले के साथ, अपनी आबोताब के साथ, और सारे के सारे हमारे शेफ़्स, और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है वैसे फैमिली के लिए। फूड कोर्ट्स होते हैं, परचेजिंग वगैरह, डॉग शो होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी, फ़न एंटरटेनमेंट है। सो यू रियली हैव फन। ये लीजिए प्याज को हल्का सा कर लिया फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चलिए जब तक ये थोड़ा सा भुन रहा है, इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्चें। ये अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा कितना स्पाइसी करना है इसको। सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा नमक। चिकन में ऑलरेडी नमक है, तो हमने सिर्फ जो थोड़ा सा नमक शामिल कर रहे हैं ये प्याज के लिए। इसको हल्का सा फ्राई किया
और ले आओ भाई मुर्गी, मुर्गी ले आओ। ये नहीं, बस ये मेरी फिलिंग इसकी रेडी है। जैसे चिकन आता है, चिकन इसमें शामिल करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर इसको मिक्स को दोबारा ठंडा करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे मंगवा के रखी हुई है ये समोसा पट्टी। ये आसानी से हर जगह मिल जाती है। पाकिस्तान में पहले बड़ा मसला होता था, टिपिकल कराची में मिलती थी और कराची के अलावा कहीं भी नहीं मिलती थी। ये समोसों का जो स्टाइल है ये कराची का था। जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर स्टाइल था समोसा का, वो आलू वाले समोसे हैं, बड़ा वाला। ये पट्टी का स्टाइल यहाँ का था, लेकिन अब ये पट्टी पाकिस्तान में हर जगह आसानी से दस्तयाब है। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? शाहीन बात कर रही हूँ कराची से। जी कैसी हैं आप? कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। महबूब भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुक्म? बस हुक्म तो कुछ नहीं, बस आपकी शुक्रिया अदा करना है। इतनी अच्छी अच्छी डिशेज आप बनाते हैं और हम ट्राई भी करते हैं। उस दिन Thank you. सोबत बनाई आपने, मैंने ट्राई किया, हाँ। बहुत मजे की बनी जी। चलो, बहुत और मेरी शुक्रिया। भी फरमाइश थी ये सोबत बनाने की। हाँ अच्छा अच्छा, जी। मुझे और चले बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी बनी माशाल्लाह से। चले। और मैं आंसर भी देना चाहूंगी। जी, बताइए। ये डेनमार्क है और फिनलैंड है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं और प्रोग्राम हाँ। देखते रहिए। इंशाल्लाह एंड में आपको बताएंगे विनर कौन है, ठीक है? ठीक है बिल्कुल। और मैंने एक फरमाइश करनी है। जी, बताइए। वो मुझे केक रस बनाना सिखाएं। हाँ, केक रस हमने बनाया था, 2 मरतबा बनाया वैसे शो में। आप अगर चाहें ये सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करती हैं, यूट्यूब वगैरह? जी जी बिल्कुल और बिल्कुल करती हूँ। आराम से आपको मिल जाएगी इसकी पूरी वीडियो केक रस की। अच्छा, हाँ 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 ठीक है हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह हाँ। मैं देखूंगी। ठीक है? इंशाल्लाह देखूंगी मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये कीमा हमने जो बनाया था पराठे के लिए, ये ठंडा हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे ये वाली चेडर चीज़ कद्दूकश की हुई। ये इसमें आ गई 1 कप चेडर चीज़ कद्दूकश। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा करते हैं मिक्स। बस इसको मिक्स करने के बाद वापस फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा मज़ीद हो जाएगा। फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस मिक्स को पराठे में। तो ये सारा के सारा सबसे पहले मिक्स किया और दैट्स इट। ये तैयार हो गया हमारा पराठे का मिक्स। और ये आ गई चिकन, जो हमने बोटी थी, इसको हमने छोटे पीसेस में काट लिया, चिकन टिक्का बोटी। ये इसमें शामिल कर दी। इसको सिर्फ मिक्स करना है बस। मिक्स करने के बाद दोबारा फिर फ्रिज में जाएगा थोड़ा सा ठंडा होने। ये इसको चीज़ों को मिक्स कर दिया और बहुत सारे, अभी तो मैंने देखा नहीं आइडिया, अब देख रहा हूँ तो ये तो भाई कम से कम 5000 समोसे बन जाएंगे। नहीं 5 नहीं है, मतलब तो कम तकरीबन 25-30 बनेंगे। 3 दर्जन आराम से बनेंगे एक पैकेट में। ये लें, बस सिंपली इसको मिक्स किया और इसको वापस निकाल लेता हूँ मैं एक अदद बड़े बॉल में। तो हमारा काम अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको खाली समोसे उसको पराठे में भरना है, इनको समोसों में भरना है। और सोया जो हमारा तेरियाकी सॉस है वो रेडी है ऑलमोस्ट। खाली इसको छानना है और चिकन को ग्रिल करना है, इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें। ये लीजिए, बस ये समोसे का मिक्स रेडी हो गया। चले, इसको एक दफ़ा थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं बस। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ज़रा रख लूँ फ्रिज में, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी बहुत गर्म है, समोसे बन तो जाएंगे, थोड़ा सा ज़रा मुश्किल दरपेश आएगी, लिहाजा इसको रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने। और पानी के हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ये बार बार मैं इसी से आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पानी की इंटेक बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। लोग प्यास लगती है तो फिर पानी पीते हैं, और सर्दियों में प्यास नहीं लगती तो पानी नहीं पीते। ये पानी के गिलास में बार बार इसी से आपको बताता हूँ कि ये आदतन मैंने रखा हो। ये घर में भी हमारी ऐसी आदत बन गई है सबकी, सिवाय एक बेटी की, उसको बोलना पड़ता है पानी पियो। बाकी तो ऐसे हैं भाई, गिलास लेके घूम रहे होते हैं सारे। आदत बन गई है पानी पीने की। रात को सोने के टाइम मैं बेड के साथ रखता हूँ पानी, बीच में नींद में उठ के मैं पानी पीता हूँ। ये आदत, ये हैबिट है, ये प्यास नहीं है। प्यास लग के अगर आप पानी पी रहे हैं तो समझ जाएं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी, उसमें पानी की कमी वाक़ई हो गई थी, और फिर आपने पानी पिया। तो ये पानी की आदत सब में डालें थोड़ा थोड़ा करके। ये जितना कोशिश करें पानी, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है। ये आपका सिस्टम आपको अलर्ट करके रखेगा, आपके जिस्म की मुख्तलिफ इसकी सफाई करता है, और आपकी ज़रूरत है 65-70% आपका जिस्म जो है वो पानी पे डिपेंडेंट है, पानी है, ठीक है ना। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा।
चिकन टिक्का समोसा। अच्छा, समोसा पट्टी 1 पैकेट, तेल फ्राइंग के लिए अंडे 2 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, चॉप प्याज 2 अदद बड़ी, स्लाइस हरी मिर्चें 4 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, टिक्का बोटी चिकन 1 पैकेट। तरकीब: पैन में थोड़ा तेल गर्म करके टिक्का बोटी 6 से 8 मिनट फ्राई करें और निकाल कर छोटे चंक्स में काट लें। दूसरे पैन में तेल गर्म करके प्याज 6 से 7 मिनट फ्राई करें। उसके बाद लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें जीरा हरी मिर्चें और फ्राइड टिक्का चंक्स डालकर 1 मिनट पकाएं और ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। अब एक बोल में मैदा और अंडे मिला लें, फिर समोसा पट्टी में टिक्का चंक्स की फिलिंग शामिल करके रोल करें। अब मैदा और अंडे का मिक्सचर लगाकर दोनों तरफ से बंद कर दें। आखिर में दरमियानी आंच पर 8 से 10 मिनट फ्राई करके पेश करें। जी वापस आ गए और तिरियाकी सॉस हो गया तैयार। सॉस तैयार से मुराद जितना जूस निकालना था हमने इसका निकाल लिया। अब इसको हमने छान लेना है यहाँ पे एक पैन में। ये देखिए, और ये सारी हड्डी वड्डी सब हो गई फारिग। और अब इसको हमने चूल्हे पे रख के, ये आ गया, चूल्हा कर देते हैं ऑन। अभी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है, लिहाजा भी इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, ज़रा रिड्यूस हो जाए। फिर इसको हम गाढ़ा करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ, और मिठास और नमक जो है इसका हम बाद में एडजस्ट करेंगे। बस ये ध्यान में रखिएगा, ये सॉस थोड़ा मीठा सॉस है, जिस तरह चिकन मंचूरियन आप खाते हैं ना, चिकन मंचूरियन से भी थोड़ा सा मीठा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमने ज़रा स्वीट की तरफ रखना है। और बस इसको बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे पकता रहेगा। थोड़ा सा ज़रा इसको हमने रिड्यूस करना है, थोड़ा ज़रा क्वान्टिटी इसकी कम करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं कीमा चीज़ पराठा। और पराठा यहाँ पे तैयार, पहले से हमने इसको बेल के रखा हुआ है। ये आ गया इसकी कीमे की फिलिंग, और बेलन कहाँ, या चलो बहुत ठीक है बेटा। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा ज़रा फ्लैटन आउट कर लेंगे, हल्का सा, बस। इसके बाद सिंपली इसकी धीमी आंच, बस आराम से पकने दे इसको। इसकी साइडों को थोड़ा सा करेंगे गीला। ये आ गया, तो इसको साइडों को थोड़ा सा गीला किया, और इसके बाद इसमें रख दिया हमने ये कीमा और ये पनीर मिक्स, ये, और इसको थोड़ा सा ज़रा फैला देंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद अभी देखेंगे एकदम सेट हो जाएगा ये। इसके बाद इसकी दूसरी साइड रखी रोटी, और इसको थोड़ा सा फैला दिया, देखें इसको एजेस तक ले जाके हाथ से। और इसके बाद हमने इसको खुश्क मैदा है भाइयों के लिए ले देना। इसको हल्का सा हमने पहले हाथ से ही इसको बस फैलाते जाएंगे, देखें इसको बेलते जाएंगे, तो बेलन से भी कर सकते हैं। ये देना, बस ये। अभी आराम से इसको आप जब बेलेंगे तो ये कीमा जो है हर तरफ इक्वल चला जाएगा। और इसी कंडीशन में आप इनको फ्रीज़ करते हैं, बस अगर फ्रीज़ करना चाह रहे हैं। दैट्स इट। पैन ले लिया, चूल्हा किया ऑन, ये नीचे, और ये आ गया तेज़ आंच पे। पहले दोनों साइड के इसको पकाएंगे, उसके बाद तेल। दैट्स इट। तो कीमा चीज़ पराठा हो जाएगा तैयार बड़ी आसानी से। यहाँ पे सॉस जो हमने रखा हुआ था, इसको भी बल्कि इसको मैं करता ये हूँ कि ज़रा खुले बर्तन में डाल देता हूँ, तो ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाएगा। देखिए खुला बर्तन, ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, इसको ऑलमोस्ट हाफ़ करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, जब ये रिड्यूस होगा तो फिर ये गाढ़ा हो जाएगा, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। लिहाजा फ़िलहाल इसको तेज़ आंच पे खुले बर्तन में छोड़ देते हैं, 5-7 मिनट के अंदर अंदर रिड्यूस हो जाएगा। फिर इसको गाढ़ा करेंगे, इसका खटास और उसको मिठास और नमक जो है उस टाइम चेक करेंगे। नमक अभी तक हमने इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि इसमें सोया सॉस में बहुत नमक होता है। अभी तो नमक की बहुत गुंजाइश काफ़ी। फ़िलहाल इसको ज़रा पकने देते हैं। यहाँ पे पराठे की तरफ आ जाते हैं। समोसे आ रहे हैं, समोसे को खाली डीप फ्राई करना है बस। और ये चिकन देख रहे हैं, अभी इसको हमने एज इट इज़ रखा है, कोई मैरिनेशन इसकी नहीं है। इसको सिंपली हमने ग्रिल पैन में ग्रिल करना है, बग़ैर किसी नमक के, बग़ैर किसी चीज़ के। कोई भी मैरिनेशन इसकी नहीं है, सारा का सारा जायका इसके सॉस में है। ये लीजिए पराठा बन रहा है, और एक साइड पहले थोड़ी सी पकाई,
चलिए और आज का सवाल कि पनीर दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ खाई जाती है। और अभी बीच में हमें ब्रेक के दौरान हमारे डायरेक्टर साहब सलमान भाई ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि सर फहरिस्त मुल्क कौन सा है, नाम उसका और कितने किलो खाई जाती है। तो पता लगा तकरीबन कोई 28 किलो एवरेज पर पर्सन पर एनम खाता है कोई, ठीक है ना। 28 किलो खाई जाती है जो सर फहरिस्त है। हर शख्स हर साल 28 किलो तकरीबन पनीर खा रहा है। तो और पनीर सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, फार ईस्ट में भी नहीं है, मिडल ईस्ट में भी ख़ास नहीं। मिडल ईस्ट में है थोड़ा बहुत, उनकी अपनी कुछ पनीरें हैं और लोग खाते भी हैं वहाँ पे। फार ईस्ट में बिल्कुल नहीं है और ये हमारी रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में बिल्कुल इसका ट्रेंड नहीं है और सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। जिस पनीर की हम बात कर रहे हैं, जो पनीर यहाँ पे खाई जाती है, ये प्रोसेस चीज़ जिसका फ़ायदा है बहुत कम है, ना होने के बराबर। तो पनीर अगर खानी है तो वो वाली पनीर खाएं जिसकी हम बात कर रहे हैं, रियल चीज़। पाकिस्तान में सारी की सारी सिवाय कॉटेज के बाकी सारी प्रोसेस्ड है। तो प्रोसेस्ड के फ़ायदे इतने नहीं हैं जितने नेचुरल चीज़ के हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला और अब ये आँच इसकी रखेंगे धीमी, बिल्कुल धीमी आँच पे इसको पकाएंगे। तेज़ आँच पे पकाए तो रोटी इसी कच्ची रह जाएगी और कलर जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। रोटी इसको घुमाते जाएंगे, ये लीजिए। और एक साइड थोड़ी सी की फ्राई, फिर आगे इसको पलट दिया बस। और आंच मैंने जिस तरह आपको बताया ना, कम रखेंगे तो फिर अच्छा कलर गोल्डन कलर आएगा। तेज़ आंच पे पकाया तो कलर जल्दी आ जाएगा, अंदर से रोटी कच्ची रह जाएगी। ये नीचे बस घुमाते रहेंगे इसको, दैट्स इट। यहाँ पे सॉस की तरफ आ जाते हैं। ये आराम से 15 मिनट के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। तो पराठा बनाना बहुत आसान, दोबारा फिर आपको दिखाए थे। एक रोटी ली, ये इसके अंदर इसकी फिलिंग आ गई। पहले इसकी साइडें थोड़ी सी ज़रा गीली कर लेंगे, ये लीजिए। इसके बाद इसके अंदर फिलिंग रखी और फिलिंग थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि रोटी को हम बेलेंगे भी। बेलने के बाद ये हर तरफ से फैल भी जाएगी और पराठे का साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये किया और उसके बाद ये आ गया, बस ये फैला दिया इसको, दैट्स इट। चलो ये पराठा हो गया तैयार, इसको निकाल लेते हैं और एक एक करके सारे रखते जाते हैं इस पर, तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ये देखिए, तो एक एक करके फ्राई करते जाएंगे और रखते जाएंगे, ये देखिए। और ये आ गया, ये पराठा है। सिंपली इसको अपने पलटा और मैं थोड़ा सा ज़रा खुश्क मैदा, ये आ गया। इसको बेलेंगे तो ये इसमें कीमा जो सेंटर में बहुत सारा हमने रखा था, देखें पराठे का साइज़ भी बड़ा हो गया और कीमा फैल भी गया। बस दैट्स इट। वही काम जो पहले किया था, थोड़ा सा ज़रा रोटी को दोनों साइड को पहले थोड़ा पकाया, फिर हल्के से ऑयल में फ्राई कर दिया। तो हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सॉस खाली थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, फिर इसको मैं इसका जायका भी बल्कि भी थोड़ा सा हम शामिल कर देते हैं। चीनी थोड़ी सी बचा के हमने रखी थी, उसकी ज़रूरत है भी इसमें। और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ नमक। और नमक शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया। टेस्ट इसका आपके करते रहना है और कोशिश करनी है कि इसकी जो नमक है वो एडजस्ट होता रहे, बहुत ज़्यादा वो ना हो, फीका ना हो, ठीक है ना। मतलब हल्का सा नमकीन भी हो और हल्का सा मीठा, मीठा ज़्यादा होगा। ये नीचे ये आ गया ग्रिल पैन और हमारे साथ कॉलर भी हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करेंगे? सायमा बात कर रही हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत ठीक ठाक, आप सुनाइए। हाँ अल्लाह का शुक्र, बड़े दिनों बाद कॉल मिली है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी शुक्रिया। चीज़ें ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। थैंक यू। मुझे 2-3 क्वेश्चंस करने हैं। जी, एक तो फरमाइए। ये करना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आए टेस्ट में, या स्पेशली जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, हाँ। तो फिर क्या एहतियात करनी चाहिए? तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या आप थोड़ा गाइड कर दें कि क्या करना चाहिए? जी, और इसके अलावा यखनी जो आप बताते हैं, और आपने थोड़े दिनों पहले देसी मुर्गी का बताया था, तो आप जो खुद घर में अगर अपने यूज करते हैं तो क्या ये नॉर्मल मुर्गी लेते हैं या वो भी उसमें भी देसी यूज करते हैं? अच्छा। और दूसरा एक दफा आपने जिक्र किया था कि लौकी जो आप बनाते हैं बहुत सिंपल सी 2-3 इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं, तो वो रेसिपी जरा बता दीजिएगा। ठीक है, और आज का जो आंसर है वो है डेनमार्क। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, पहले तो सवाल यखनी हम आमतौर पे घर में
तो ज़्यादातर देसी चिकन सालन वगैरह में फार्मी चिकन हम इस्तेमाल करते हैं बिरयानी और टिक्का, ये 2 आइटम बस। और अदरवाइज़ लजानी वगैरह उसमें भी ऑब्वियसली इस्तेमाल होता है। यखनी के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि इसी की बोन्स ही इस्तेमाल करें। देसी चिकन का थोड़ा सा असल में इशू ये है कि जो लोग नहीं जिन्होंने खाया उनके लिए थोड़ा सा इसका टेस्ट अजीब सा होता है। वो फील करते हैं कि यार पता नहीं वो रेड गोश्त भी तो उनको आइडिया होता है ना कि फार्मी चिकन का जो गोश्त है सफ़ेद है, इसका थोड़ा सा लाल होता है, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है, सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। और जो सादा हमने लौकी की रेसिपी थी मैंने खाई थी काबुल में, और सिंपल टमाटर, लौकी और थोड़ा ज़ीरा बस, और कुछ भी नहीं, और लहसुन थोड़ा सा बस, कुछ भी नहीं, मिर्च मसाले वगैरह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सादा, लेकिन क्या मज़े की थी। मैंने बनाई भी थी शो में। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके आराम से ये रेसिपी ढूंढ सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, ये देखें, इसको ज़रा फैलाया और बस ऑयल थोड़ा सा ज़रा कोट कर लिया। इसके बाद हमने ये चिकन की पीसेस जो जिसकी कोई मैरिनेशन नहीं है, ठीक है ना, और इसको सिंपली हमने इसमें ग्रिल कर रहे हैं। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहने जाए। कीमा चीज़ पराठा, अज्जा बीफ का कीमा 250 ग्राम, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर रिंग्स 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा। पराठे के लिए मैदा 2 कप, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में मैदा, तेल और नमक मिलाकर पानी से गूंद लें। अब फिलिंग के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें बीफ का कीमा, नमक, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, जीरा, पिसा धनिया और टमाटर रिंग्स डालकर 20 मिनट अच्छी तरह पका लें और एक तरफ रख दें। अब डो के पेड़े बनाकर बेलें और पहले उनमें कीमे का मिक्सचर शामिल करें। उसके बाद कद्दूकस चेडर चीज़ डालकर दूसरे पराठे से ढक दें। फिर चारों तरफ से बंद करके दोबारा बेलें। आखिर में गर्म तेल में फ्राई करके सर्व करें। ले जी, वापस आ गए और ये चिकन अभी आप देख रहे हैं, इसको कोई मैरिनेशन नहीं हुआ। अच्छा, सॉस हमारा रेडी हो गया। इसका मैंने जायका चेक कर लिया था बीच में, और बिल्कुल बेहतरीन नमक और इसका मिठास ख़ास तौर पे। कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे और गाढ़ा करेंगे। देखें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल किया, मिक्स करते जाएं और ज़रा थोड़ी देर छोड़ दें ताकि गाढ़ा हो जाए, तो फिर आपको आइडिया हो कि मज़ीद कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत इसमें है कि नहीं है। देखें, अभी नहीं है ज़रूरत, बिल्कुल बेहतरीन है, इससे ज़्यादा नहीं शामिल होगा बस। अब इसको थोड़ा सा पकाना है हमने धीमी आंच पे। ये नहीं। अच्छा, ये समोसों की तरफ आ जाते हैं, और समोसे ये आ गए, गरम है ना तेल, बस सही। एक एक करके इनको फ्राई करना है, दैट्स इट। और इसी तरीके से आप इनको फ्रीज़ कर दें अगर फ्रीज़ करना चाहें तो। ये रहे, चलिए ये आ गया कटिंग बोर्ड। चलिए, सॉस रेडी है। सॉस मुझे लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं। ये बस 1-2-3 मिनट इसको पकाएंगे। इसकी आंच थोड़ी सी कम कर देते हैं धीमी आंच पे, और ये समोसे जब तक फ्राई हो रहे हैं हम आ जाते हैं। और हमारे ये जो 3 पराठे हमने बनाए थे कीमा भरे, इसको हमने करना है सर्व बस। और ये आ गया हरा प्याज, चले ये इसकी आ गई थोड़ी सी गार्निश। तो हमारे पराठे हो गए तैयार। जब तक समोसे फ्राई हो रहे, समोसे को बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, और टोटल 4 से 5 मिनट पकेंगे। अंदर की इसकी फिलिंग तो सारी की सारी तैयार है, सिर्फ ऊपर से इसको हमने इतना पकाना है कि थोड़ा ज़रा फ्राई हो जाए बस। ये रेजीन चिकन के पीसेस को भी, स्टिक्स को एक दफ़ा और पलटेंगे। ये आ गया, ये
देख रहे हैं बिल्कुल कोई सॉस वगैरह कुछ भी नहीं है अभी, और ना नमक इसमें कुछ भी। ये एज इट इज़ फ्राई होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने समोसे जो फ्राई कर रहे हैं इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालेंगे ताकि एक्सेस तेल इसका निकल जाए। ये आ गया, बस तो काम हमारा सारा आज का कंप्लीट। ये आ गया पराठा, और ये 2 प्लेटर आ गए, एक समोसे का और एक चिकन तेरियाकी। ये देखिए, बस करते जाएं फ्राई। और अभी मैं रिसेंटली कल, बल्कि डेली आजकल एक टॉपिक मैंने पकड़ा हुआ है। कोई भी काम, आम तौर पे हमारे यहाँ रीडिंग का रिवाज बहुत कम है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोगों की सुनी सुनाई बातों से काम चलाते हैं। कोई भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन, हाँ अभी खातून ने जो कोलेस्ट्रॉल का बात बोला था वो बताते हैं हमको। ट्राइग्लिसराइड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो ट्राइग्लिसराइड की एक तो मेन वजह शुगर है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद कोलेस्ट्रॉल जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुर्गन खाने से होता है। ये मीठे खाने से भी होता है, ख़ास तौर पर ट्राइग्लिसराइड। तो इसको अगर आपने कंट्रोल करना है तो थोड़ा सा ज़रा मीठे पे कंट्रोल कीजिए। और मुर्गन खाने तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल अगर आपको बढ़ रहा है तो मुर्गन खाने, लेकिन फैमिली हिस्ट्री भी है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है तो फिर आपको कोशिश करनी है कि हर लिहाज से, और इसमें वॉक, एक्सरसाइज, ये सारे बड़े काम की चीज़ें, इसका आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। दूसरा फाइबर, जितने फाइबर है जिसमें लाल आटे की रोटी हो गई और फ्लैक्स सीड हो गए जिसको अलसी कहते हैं, वो आप इसमें खाने में, बल्कि इसको आप सिंपली हम तो पीस के, जिस तरह इसपगोल होता है, इसको पिसा हुआ हमने फ्रिज में रखा होता है, बाहर नहीं छोड़ सकते, इसमें ऑयल होता है, ख़राब हो जाएगा। तो इसको आप फ्रिज में रखें और निकाल के सिंपली इसको 1 खाने के चम्मच रात को सोने से पहले पानी में घोल के पी लें। यह आपका इसपगोल का भी काम करेगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा। ओट्स, जई जिसको कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करता है, सुबह नाश्ते में आप खाएं। और इसके अलावा या रोटी जो हम घर के आम बनाते हैं उसमें आटे में मिक्स कर लें, उसको थोड़ा पीस के, ये बड़े काम की चीज़ है। उसके अलावा सेब बहुत अच्छा है दिल की सेहत के लिए। कोलेस्ट्रॉल, सेब और बादाम दोनों ऐसी चीज़ें, यानी अगर आप खाने से कोई 1 घंटा पहले एक सेब खा लें, आधा पौना घंटा पहले, 1 घंटा पहले, या मुट्ठी भर बादाम 8 से 10, ये क्या करता है, पेट के अंदर एक लाइनिंग सी बनाता है। और ये बेसिकली वो लाइनिंग जो है आपको कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में एब्जॉर्ब होने से रोकेगा, ठीक है। और सेब वैसे भी दिल की सेहत के लिए अच्छा है, गाजर बहुत अच्छा है, भिंडी बहुत अच्छी है, सब्जियां सारी की सारी बहुत अच्छी हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। अलबत्ता ये है कि जिस तरीके से हम इनको पकाते हैं वो ज़रा तरीका थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब बहुत मुरगन होते हैं। बाकी सेहत के लिए सबके सब बहुत अच्छी हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। लीजिए वापस आ गए। और आज हमने आपसे सवाल किया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पनीर किस मुल्क में खाई जाती है, तो इसका सही जवाब था डेनमार्क। 28 किलो फ़ी साल पर 1 साल में पर कैपिटा यानी पर पर्सन खाई जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फिनलैंड 27.7 और आइसलैंड 27.3 और फ्रांस है पर 26.7। तो यूरोप बहुत खाता है पनीर, बहुत ज़्यादा, और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इतनी एक क्यूब में आपको रोज़ाना की कैल्शियम की ज़रूरत पूरी हो जाती है 1 आउंस में। पाकिस्तान, ये साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट, यहाँ पे पनीर का रिवाज बिल्कुल नहीं है। अमेरिका, यूरोप और इसके अलावा मिडल ईस्ट में भी है, इवन ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी बहुत है, सिवाय इन 2 रीजन्स के, एक मिडल ईस्ट में, एक हमारा साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ पे इसका ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा चिकन तेरियाकी और ये आ गया हमारा सॉस। हाँ, विनर तो अनाउंस कर दूं, उज़मा मलिक हैं सरगोदा से, कंग्रेचुलेशन, आप जीती हैं ये स्टीम आयरन, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और हमारे शो के बाद जरनक बना रही हैं फूड डायरीज़ में बटर्ड राइस, चिकन नगेट्स और क्रीमी मस्टर्ड चिकन, ये 3 रेसिपीज़ हैं। और ये आ गया हमारा तेरियाकी चिकन, और ये इसका सॉस बहुत मज़े का है, बहुत, और इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का। और ये देख रहे हैं इसमें हमने कोई मैरिनेशन इसकी नहीं की हुई, हमने सिंपली इसके ऊपर डायरेक्ट ये सॉस डालना है, बस ये देखिए, ये देखिए, दैट्स इट, बस इतना सा काम करना है। और ये हमारा तेरियाकी चिकन हो गया रेडी, और ये स्ट्रेट वे आ गया इधर।
चलिए जी। अच्छा, सॉस जो बचा हुआ है इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं अगर आप 2 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। 1-2 दिन बाद इन केस अगर इसमें अपने लंबे अरसे के लिए रखना है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा, 1-2 खाने के चम्मच। उससे क्या होगा, ये वो बिल्कुल जो जम नहीं जाता, जिस तरह कॉर्नफ्लावर गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, वो थोड़ा सा ज़रा कम जमेगा, ठीक है ना, जमेगा लेकिन इतना बिल्कुल वो नहीं हो जाएगा कर्डल जिस तरह आमतौर पे कॉर्नफ्लावर होता है। सारी रेसिपीज़ हो गई तैयार, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.